किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। तो इसके लिए हम संख्या देखते हैं कि संख्या में इकाई का डिजिट क्या है। तो संख्या में इकाई का डिजिट क्या दिख रहा है हमें? 2। तो हम देखते हैं कौन सी संख्या का योग करने पर इकाई का अंक 2 आता है। तो देखो यहाँ लिखा है, हमने सबके लिख दी जिसमें आपको बार बार देखना ना पड़े। तो कम से कम हमारे लिए 10 तक की क्यू याद होना चाहिए। तो हमें पता है 8 का क्यू करने पर कितना आता है? 512। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 512 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 8। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 2 है ना, तो 8 का हम जब क्यू करते हैं तो क्या आता है? 512। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। अब यहाँ पे देखो क्या है? घनमूल क्यू निकालना है। तो यहाँ से कितने डिजिट काटे? 1 2 3। अब क्या बचा? 5। तो हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका क्यू करने पर क्या 5 से कम हो या 5 भी हो। तो ऐसा हमें दिख रहा है कि 1 का क्यू कर दें तो कितना आता है? 1 है ना। तो 5 से क्या है? कम है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? 1। ये किसका घनमूल है? 18 का। ठीक है, अब देखो इस नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यहाँ देखो इकाई का क्या है? 9। तो किस संख्या का हम क्यू करते हैं तो 9 आता है। तो देखो 9 का क्यू कितना होता है? 729। तो हम कितना लिखेंगे? 9। अब 3 डिजिट काट। अब यहाँ कितना लिख रहा है? 59। तो अब हमें संख्या कैसी जानना है? 59 से कम रहे, 59 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो देखो 3 का क्यू कितना रहता है? 27। 4 का क्यू कितना रहता है? 64 है ना। 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 27 वाला है ना। तो कितना लिखेंगे यहाँ? 3। तो ये कितने का घनमूल है? 39 का। अब देखो इस सवाल में देखिए यहाँ इकाई का डिजिट क्या है? 4। तो देखो किस संख्या का क्यू करने पर 4 आता है? 4 का क्यू 64 होता है ना। तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम? 4। अब कितने डिजिट काटेंगे? 1 2 3। अब यहाँ कितना लिखा? 262। तो हमें पता होना चाहिए भैया किस संख्या का हम क्यू करेंगे। 262 से कम हो, ज्यादा नहीं जाना। तो 6 का क्यू कितना होता है? 216। तो हम क्या लिखेंगे? केवल 6। तो कितने का है? 64। ऐसा एक सवाल है, देखो यहाँ कितना है? 6। तो 6 का क्यू करने में कितना आता है? 216। तो हम क्या लिखेंगे? 6। अब 3 डिजिट काट देंगे। अब कितना दिख रहा है? 438। तो यहाँ देखो 7 का कितना होता है? 339। 8 का 512। 512 तो ज्यादा हो जाएगा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76। ठीक है, इसी प्रकार के हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं।